बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक हुई कर्नाटक के उम्मीदवारों पर माथापच्ची, नामों पर बनी सहमति। बैठक के बाद कर्नाटक के सीएम बोम्मई का बयान, कहा आज एक बार फिर होगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, देर शाम या फिर कल हो सकता है नामों का ऐलान। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा, कोलार सीट पर सिद्धरमैया की वजह से फंसा पेच, आज की बैठक में सुलझ सकता है पूरा मामला। वसुंधरा सरकार के खिलाफ घोटालों की जांच की मांग को लेकर कल धरने पर बैठेंगे सचिन पायलट। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास बोले, सचिन पायलट पार्टी के असेट हैं। थोड़ी देर में नितिन गडकरी श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जेड-मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। गोधरा ट्रेन आगजनी केस में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों की याचिका पर आज सुनवाई। अग्निपथ स्कीम में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। रूस यूक्रेन के बीच बागपुट में जारी है जंग, आरटीओ मोवस्क में वैगनर फोर्स ने 75% हिस्से पर कब्जे का दावा किया। डोनेस्क में यूक्रेन के खिलाफ कई मोर्चों पर रूस की सेना का आक्रामक अटैक। जर्मनी ने यूक्रेन को दिए लेपर्ड 2 के अलावा कई और घातक हथियार, जर्मनी में शुरू हुआ इसका विरोध। ग्रीस में 18 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास, भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। ताइवान से तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन को बड़ी वार्निंग दी, ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच होगा डायरेक्ट वॉर। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ठिकानों पर बरपाया कहर, होवित्जर से अटैक किया। वैगनर फोर्स और यूक्रेनी जवानों के बीच विस्फोटक मुकाबला, वैगनर ग्रुप को भगाने में सफल हुए यूक्रेनी सैनिक। बागपुट में रूस का भीषण हमला हुआ, रूस के आर्टिलरी अटैक में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने ज़ापोरिज़िया प्लांट पर हमले की कोशिश की, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश। बेलारूस की सीमा पर तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन, बेलारूस में रूस की सैन्य गतिविधि बढ़ने से यूक्रेन अलर्ट मोड पर है। आज से अमित शाह का 2 दिन का अरुणाचल प्रदेश दौरा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आज शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई का आज से जय भारत सत्याग्रह, ठाणे से शुरुआत होगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे हेमंता, ट्वीट में अडानी के साथ नाम जोड़ने का मामला है। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में होंगे चुनाव, 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी। केशव प्रसाद मौर्य बोले, चुनाव में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देंगे, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा। मोहन भागवत बोले, 20-30 साल के बाद हम विश्व गुरु होंगे, रोकने के लिए दुष्प्रचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया डिग्री दिखाओ कैंपेन, बीजेपी और अन्य पार्टी के सभी नेताओं से डिग्री सार्वजनिक करने की अपील की गई। दिल्ली के एलजी का केजरीवाल पर तंज, बोले आईआईटी से डिग्री के बाद भी कुछ लोग रह जाते हैं अनपढ़, आपका पलटवार, कहा अफसर पढ़ा लिखा चाहिए तो सीएम पीएम क्यों नहीं। कन्याकुमारी में शिवाजी की मूर्ति तोड़ने का आरोप, लोगों ने जताया विरोध, पुलिस में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। विवेक अग्निहोत्री आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होंगे, जस्टिस एस मुरलीधरन के खिलाफ टिप्पणी का मामला है। रूस के परमाणु हमले से बचने की तैयारियां शुरू, तुर्की सर्बिया बना रहे हैं न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम। रूसी सेना को यूक्रेन का करारा जवाब, डोनेस्क में यूक्रेनी आर्मी ने रॉकेट्स को दागा। अवदिव्का में रूस के एंटी एयरक्राफ्ट गन से ताबड़तोड़ फायरिंग, S-30 एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेनी पोजीशन को तबाह किया गया। अमेरिकी सांसद माइकल मैकॉल की बड़ी वार्निंग, चीन से युद्ध के लिए अमेरिका तैयार। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने के आसार बढ़ गए हैं, यूक्रेन को F-16 दे सकता है एस्टोनिया। वॉर जोन में रूस की डोनेस्क आर्मी का बड़ा एक्शन, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की तरफ से हमला किया गया। यरूशलेम में पुलिस फोर्स और नागरिकों के बीच झड़प हो गई, अल इस्साविया शहर में हिंसक झड़प। ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूस का बड़ा हमला हुआ, वोलेदार में रूसी सेना ने मचाई भीषण तबाही। रूस और तजाकिस्तान की ज्वाइंट ड्रिल में टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार शामिल। ब्लैक सी में रूस के बड़े मूवमेंट से टेंशन बढ़ गई है, ब्लैक सी में रूस के 11 शिप और 2 सबमरीन। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद एक बार फिर से हिंसा, उपद्रवियों ने दुकानें जलाई, वाहन तोड़े, धारा 144 लागू। जमशेदपुर में हिंसा वाले इलाके में सुरक्षा बल तैनात, पुलिस की गश्त, उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में पत्नी ने पति की पिटाई की, अवैध संबंधों का आरोप है। होशियार पुलिस ने अमृतपाल सिंह मामले में एक एनआरआई को गिरफ्तार किया, अमृतपाल अभी भी फरार है।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, सरयू के किनारे महाआरती की। अयोध्या दर्शन के बाद शिंदे ने योगी से मुलाकात की, बोले योगी ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित किया। नालंदा हिंसा में सोशल मीडिया पर उन्माद, धार्मिक भावना को भड़काने वाले संदेशों से भड़की हिंसा, पुलिस ने दर्ज किया केस। तेजस्वी यादव बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की संपत्ति कुर्क हो रही है, जो भी अमन चैन छीनने का प्रयास करेगा उसे कानून नहीं बख्शेगा। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV संक्रमित मिले, सभी को अस्पताल में एडमिट करवाए गए, एक महिला कैदी भी शामिल। खैरसौ में 24 घंटे में रूस की सबसे बड़ी बमबारी, खैरसौ में रूस ने दागे 495 शेल्स। डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़िया में रूस और यूक्रेन की तरफ से जारी है बमबारी। यूक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अटैक, यूक्रेन ने रूस के 12 कंसंट्रेशन कैंप पर हमला किया। यूक्रेन का रूस पर बड़े हमला करने का दावा, यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 14 ड्रोन्स को मार गिराया। क्रामाटोर्स्क और ज़ापोरिज़िया में धमाके, ज़ापोरिज़िया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई। बाखमुट में हमलों में तहस नहस हो गई, रिहायशी इमारतें, पूरी बाखमुट खंडहर की तरफ नजर आ रहा है। रूस और तजाकिस्तान की ज्वाइंट वॉर ड्रिल में दोनों देशों के 1200 सैनिक शामिल। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का रूस के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से मिसाइलें दागी गई। वॉर जोन में एक्शन में रशियन TAT टैंक राइफल यूनिट को बैक सपोर्ट देने की कोशिश। घातक फैब 500 बम से हमला कर रही रूसी सेना, यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा। बेमेतारा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के अंतिम संस्कार में भीड़ को रोकने का निर्देश, सुरक्षा बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के बेमेतारा में तनाव जारी है, पुलिस बल तैनात, बच्चों के झगड़े के बाद 2 समुदाय में हुई मारपीट में एक शख्स की हो गई थी मौत। विश्व हिंदू परिषद ने बेमेतारा में आज बंद का ऐलान किया, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। फजिल्का में विवाह समारोह के दौरान मारपीट हो गई, पत्थर और लाठी डंडे चले, लड़की वालों का आरोप दहेज में मांगी थी कार, 2 लोग जख्मी हो गए। यूपी के महोबा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद के चलते खूनी झड़प हो गई, 24 लोग घायल हो गए, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के अकोला में मंदिर में टीन शेड पर पेड़ गिर गया, 7 की मौत हो गई, 29 घायल। आज देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, बेड, वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी चीजों की उपलब्धता की समीक्षा होगी। हरियाणा में मास्क लगाना हो गया है जरूरी, सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से आदेश को जारी किया। देश में कोविड के 5357 नए केस, एक्टिव केस 32,814। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 699 नए केस, 4 कोरोना मरीजों की मौत। रूसी सेना ने जबरदस्त फायरिंग की है, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। यूक्रेन ने हाइमार्स आर्टिलरी से जोरदार फायरिंग की, हाइमार्स के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक हुआ। यूक्रेनी सेना को काउंटर अटैक में होगा भारी नुकसान, चेचन लीडर रमजान कादिरोव की चेतावनी। बाखमुट के इलाकों में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है, रूसी सैनिकों पर मोर्टार दागते दिखा यूक्रेनी जवान। बाखमुट में धमाके में बाल बाल बची यूक्रेनी सैनिकों की जान, खंडहर इमारत में छिपे थे यूक्रेन के जवान। यूक्रेन आर्मी ने रूसी सैनिकों को धमाके से उड़ाया, हमले में रूस के 2 सैनिक मारे जाने का दावा। कॉम्बैट ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही रूस आर्मी जंगलों में क्लोज फेस टू फेस वॉर की प्रैक्टिस कर रही है। ज़ापोरिज़िया में रूस का बड़ा अटैक हुआ, रात के वक्त यूक्रेनी ठिकाने पर हमला हुआ। ताइवान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है चीन, ताइवान पर ट्रिपल अटैक कर सकती है PLA। डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस ने टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, रूस के हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 788 नए केस आए, 1 मरीज की मौत। इंदौर में इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ा शख्स सुसाइड करने की कोशिश की, लोगों ने समझा बुझाकर उतारा। LOC पर घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया, 2 पकड़े गए, नशे की भारी खेप बरामद हुई है। बठिंडा केंद्रीय जेल पर फिर से सवाल उठे, 12 कैदियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया, यहीं से लॉरेंस बिश्नोई का हुआ था लाइव इंटरव्यू। दिल्ली में 19 साल के युवक का डांस करते हुए मौत हो गई, भाई की सगाई के मौके पर कर रहा था डांस। ईस्टर पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे पीएम मोदी, कैंडल सेरेमनी में शामिल हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL में अपनी पहली जीत हासिल की है, पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्कों से गुजरात की जीत की उम्मीद पर पानी फिर गया, KKR ने IPL के बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। ताइवान के नजदीक चीन का बड़ा सैन्य एक्शन, ताइवान बॉर्डर के नजदीक दिखे चीन के 71 लड़ाकू विमान।
पीएलए कर रही 3 दिन की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। पीएलए की वॉर ड्रिल में दिखेगा तीनों सेनाओं का बड़ा एक्शन। ताइवान स्ट्रेट में चीनी कमांड की युद्धक तैयारी लगातार दूसरे दिन ताइवान स्ट्रेट में पेट्रोलिंग और ड्रिल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का खुलासा, कहा हम भारत की तरह रूस से सस्ता क्रूड ऑयल चाहते थे खरीदना। पेरिस में ईस्टर के बीच सड़कों पर उतरे लोग, फ्रांस के राष्ट्रपति पर लगाया लोकतांत्रिक विरोधों को कुचलने का आरोप। फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म्स के विरोधियों से बर्बर सलूक, बुजुर्गों और महिलाओं को कुचलती नजर आई पुलिस। इजरायली सेना के अल-अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी नमाजियों पर हमले से नाराज हैं लोग। फिलिस्तीन समर्थकों ने ऑस्ट्रिया में मार्च किया। ब्राजील में किसानों का प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। फ्रांस में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। पेंशन के साथ साथ मैक्रो सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस में सरकार से नाराज लोगों ने नागजनी की है, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग।